आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो क्लास 12th में इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, जिनको अक्सर पूछा जाता है। तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो टॉपिक जो नेम रहेगा दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला हमारे पास आएगा दैट इज़ कूलम्ब्स लॉ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 100% संभावना है कि ये टॉपिक आपका ज़रूर पूछा जाए। तो सबसे पहले जो कूलम्ब्स लॉ है, तो इसका स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहले तो इसका जो स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट the force of attraction and या और repulsion between two stationary point charges is first directly proportional to the product of the magnitude of the two charges and second inversely proportional to the square of the distance between them and दिस फोर्स। यानी जो ये स्टेटमेंट है, तो एक चीज़ यहाँ थोड़ा सा समझना होगा कि जो कूलम्ब्स लॉ है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम। सबसे पहले उन्होंने दो चार्जेस के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स के मैग्नीट्यूड को यानी वैल्यू को पता किया। और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने एक नियम दिया जिसको हम लोग कूलम्ब्स लॉ के नाम से जानते हैं। और कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन between two stationary point charges is first directly proportional to the product of the magnitudes of the two charges and second inversely proportional to the square of the distance between
देम। और ये जो फोर्स लगेगा, चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन होगा, तो दिस फोर्स acts along the line joining the two चार्जेस। यानी कि अगर फिगर बना के आप देखेंगे, मान लीजिए एक यहाँ पे चार्ज है और एक यहाँ पे चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लीजिए r है, ठीक है। ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है। तो जो इनके बीच में फोर्स लगेगा वो लाइन ज्वाइनिंग, यानी कि इसके सेंटर और इसके सेंटर से जो लाइन ज्वाइन करेगा उस डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन रहेगा। तो इफ़ टू पॉइंट चार्जेस, मान लीजिए Q1 एंड Q2 are separated by distance r, then the force of attraction और रिपल्सन, अगर आप सेम चार्जेस लेते हैं Q1 Q2 तो रिपल्सन होगा, और एक आप पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं Q1 और Q2 को आप अगर निगेटिव ले रहे हैं तो वहाँ पे फिर क्या होगा, आपका अट्रैक्शन होगा। तो इसलिए दोनों के लिए हम लोग को बात करना है बिटवीन देम इज सच दैट, क्या पहला और दूसरा स्टेटमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है। अब इस दोनों इक्वेशन को जब आप कंबाइन कीजिएगा, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा आपको, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। ये जो साइन है इसको हम लोग बोलते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जब इस साइन को हम लोग रिप्लेस करते हैं तो इसके जगह पे कांस्टेंट पुट करते हैं, और F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2/r², where small k is equals to 1/4 pi epsilon naught। ठीक है। इसका मतलब कि F यानी द कोलम्बियन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, whether it is repulsion or whether it is attractive, is equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2/r²। That is the Coulomb's लॉ। ये Coulomb's लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मेशन है। ठीक है। तो ये पहला डेरिवेशन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हर साल लगभग किसी न किसी रूप में इस टॉपिक को जरूर टच किया गया है, Coulomb's लॉ को। ठीक है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है दैट इज योर गॉसेस थ्योरम। ठीक है। ये भी जो है क्लास 12 के लिए जो बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप
अगर देखेंगे तो आजकल जो बच्चे हैं और ट्वेल्थ में खास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जो है वो फार्मूला उनको पता रहता है, उसके ऊपर वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। बट जब आप ट्वेल्थ का एग्ज़ाम देने जाइएगा तो वहाँ वो चीज़ तो ज़रूरत पड़ती ही, साथ में बहुत सारे जो थ्योरीज़ हैं उनका डेरिवेशंस भी आपको याद करना पड़ता है। तो ये जो वीडियो है वो बेसिकली आपका फोकस है कि जो बोर्ड के एग्ज़ाम में आपका डेरिवेशन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस है, वो यहाँ पे डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। तो इसका भी जो गॉसेस थ्योरम है उसका स्टेटमेंट क्या है। तो सबसे पहले कि गॉसेस थ्योरम जो है वो किस किस के बीच में, जैसे हम लोगों ने इसके पहले बात किया कुलम्स लॉ, तो कुलम्स लॉ जो है 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स, या तो अट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव, उसके बारे में बात करता है। गॉसेस थ्योरम क्या है, तो दिस थ्योरम गिव्स a relationship between the total flux passing through any closed surface and the net charge enclosed within the surface। यानी जो गॉसेस थ्योरम है वो आपका रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है, बताता है बिटवीन द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस एंड द नेट चार्ज इनक्लोज विद इन द सरफेस। यानी उस सरफेस पे जो टोटल यानी नेट चार्ज है और जो उस सरफेस से टोटल फ्लक्स पास कर रहा है उसके बीच का जो रिलेशनशिप है वो गॉसेस थ्योरम में हम लोग को पता चलता है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। इट स्टेट्स दैट the total flux, the total flux through a closed surface, through a closed surface is 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the closed surface। स्टेटमेंट गॉसेस थ्योरम का, इट स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स, क्या, टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, किसी क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स पास करेगा वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, यानी 1 बाई एप्सिलॉन नॉट गुना द नेट चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज्ड सरफेस, दैट इज द स्टेटमेंट। तो मैथमेटिकली इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकली
फाई ई इज इक्वल्स टू क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन सरफेस का ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट जो हमने एरिया लिया स्मॉल इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये गॉसेस थ्योरम है, ठीक। अब इसका प्रूफ हम लोग को देखना है, तो कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ले लेंगे एक आइसोलेटेड स्फीयर गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो let us consider the surface S is a sphere of radius r centered on Q and surface Q, and then surface S is a Gaussian surface, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे फिगर में समझ लेते हैं। हमारे पास एक बड़ा सा गॉसियन सरफेस एस है, ठीक है। इसके सेंटर में हमने पूरा ऐसे आपका सर्किल है, ये सेंटर है, ठीक है। रेडियस हो जाएगा, यहाँ पे आप चार्ज कोई क्यू रख दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ से एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे कीजिए, और ये एक छोटा सा हमने सरफेस ले लिया ds, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और उसी डायरेक्शन में हमारा ds यानी स्मॉल सरफेस हमने ले लिया, ठीक है। अब क्या हम लोग करने वाले हैं कि सबसे पहले हमने यहाँ पे एक चार्ज, ये पूरा आइसोलेटेड सिस्टम है, तो यहाँ पे एक हमने इसके सेंटर पे चार्ज, पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज जिसको हम लोग बोलते हैं, प्लस में प्लस क्यू को हमने यहाँ पे रख दिया। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एस इज, यानी इस पूरे गॉसियन सरफेस के किसी एक पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। दिस फील्ड पॉइंट्स रेडियली outward at all points on S, यानी इस सरफेस गॉसियन सरफेस पे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे तो कहीं पे भी आप अगर ये फिगर इस साइड में बनाते तो इस साइड में आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता, यहाँ पे आप बनाते तो इस साइड में मिलता। हमने यहाँ पे एक ले लिया है, तो ये आउटवर्ड रेडियली आउटवर्ड एट ऑल पॉइंट ऑन S। Also, any area element
points radially outwards. So it is parallel to E. यानी ये जो गॉसियन सरफेस S है हमारे पास, इस पे इसके सेंटर पे हमने एक टेस्ट चार्ज Q रखा है। जब हम यहाँ पे कोई सरफेस एलिमेंट छोटा सा ds लेते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट से रेडियली आउटवर्ड रहेगा और जो एरिया एलिमेंट रहेगा वो भी रेडियली आउटवर्ड। ये दोनों आपस में अगर आप देखेंगे तो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, अब पैरेलल है यानी कि दैट इज आपका थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, एक दूसरे के पैरेलल है। सो देयरफॉर फ्लक्स थ्रू एरिया स्मॉल, हम लोगों ने जो एरिया एलिमेंट लिया ds इज d phi e इज इक्वल्स टू e डॉट ds। ये एरो देना जरूरी है तो क्योंकि वेक्टर है और ये e डॉट ds है, तो डॉट प्रोडक्ट आपने अगर स्केलर वेक्टर में पढ़ा होगा तो डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यानी कि e इंटू ds कॉस थीटा, ठीक। और यहाँ थीटा इज इक्वल्स टू कितना आया है, 0, तो e ds कॉस 0 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस 0 डिग्री जो होता है उसका वैल्यू होता है 1, यानी कि e ds। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग निकाल लेंगे, हमारे पास एक स्मॉल जो पूरा गॉसियन सरफेसेस है उसके एक स्मॉल पार्ट का जो है हमारे पास क्या आ गया, फ्लक्स थ्रू एरिया ds। तो अब टोटल के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस S is phi e is equals to क्लोज सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन d phi e is equals to क्लोज सरफेस एरिया के लिए e ds, और फिर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे फाई ई, तो यानी डी फाई ई यानी कि आपका जो डी फाई ई का वैल्यू है ई डॉट डी एस, ई बाहर आ जाएगा क्लोज सरफेस एस डी एस, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल्स टू ई इंटू टोटल एरिया ऑफ स्फीयर जो हमने गॉसियन सरफेस लिया है, जो गॉसियन स्फीयर लिया है, एंड दैट इज ई का वैल्यू यानी ई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टोटल एरिया ऑफ स्फीयर दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। जो हमारा स्फीयर का एरिया होता है दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखेंगे तो r स्क्वायर कैंसिल, 4 कैंसिल, पाई कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा क्या, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इधर है आपका फाई ई, एंड दिस प्रूव्स गॉसेस थ्योरम।
ठीक है, जैसा अभी आपने आगे यहाँ देखा था गॉसेस थ्योरम में, जो गॉसेस थ्योरम हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो उसका स्टेटमेंट जब हमने पढ़ा था, लिखा था, इट स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इन क्लोज बाय द क्लोज सरफेस, एंड मैथमेटिकली गॉसेस थ्योरम इज phi इज इक्वल्स टू Q/ε0, और यही हमने प्रूफ करके यहाँ पे phi इज इक्वल्स टू Q/ε0 आया। तो ये दूसरा टॉपिक है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस दो टॉपिक में से जनरली दोनों जो है या तो अल्टरनेटिव करके आता है या साथ साथ में भी पूछा जाता है। तो ये दो टॉपिक हुए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।